क्या होगा निकेतन, कुछ पूछना है? फंक्शन f is said to be periodic, is said to be periodic if there exists a positive real number t, capital T, positive real number t, such that f of x plus t is equal to fx for all x belonging to domain. F of x plus t is equal to fx for all x belonging to. इसी में आगे लिखें फिर t is known as capital T is known as the period of the function, the period of the function. And the least positive value of t, and the least positive value of t is known as fundamental period, is known as fundamental period. सुनिए क्या बोला मैंने। आप करें किसी भी फंक्शन f को आप पीरियोडिक तभी बोलोगे अगर फंक्शन की वैल्यू जो x पे वही x प्लस टी पे हो जाए, f ऑफ x प्लस टी और fx सेम हो जाए। x पे वैल्यू सेम है जो x प्लस टी पे वैल्यू, टी यहाँ पे यानी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है और टी इसका पीरियड है। और जो टी की सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू टी की होगी, वो कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसकी वैल्यू हर सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होगी। से अगर टी पीरियड बोल रहे हो तो जो वैल्यू x पे वही x प्लस टी पे, टी इंटरवल के बाद सेम आ गई, तो फिर वही वैल्यू x प्लस 2t पे भी होगी, फिर वही वैल्यू x प्लस 3t पे भी होगी, वही वैल्यू x प्लस 4t पे होगी। तो अगर fx f ऑफ x प्लस t के इक्वल है तो फिर ये f ऑफ x प्लस 2t के इक्वल भी होगा, फिर ये f ऑफ x प्लस 3t के भी इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस 4t के भी इक्वल होगा। तो एक्चुअली पीरियड इसका t भी है, 2t भी है, 3t भी है, 4t भी है, 5t भी है, सारे पीरियड है। जो सबसे छोटा वाला पीरियड होता है जहाँ पे सबसे पहली बार वैल्यू रिपीट होती है वो कहलाता है फंडामेंटल पीरियड। वैसे फंडामेंटल वर्ड लगाया जाए या ना लगाया जाए, हम बोलते हैं हमेशा सबसे छोटे वाले पीरियड को ही पीरियड बोलते हैं। तो अगर फंडामेंटल वर्ड ना भी लगा हो तब भी आप लीस्ट वाली पीरियड बताओगे जो सबसे छोटा वाला पीरियड है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखें, जैसे आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1। आपने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा है और देखा था कि उसका ग्राफ हर 1 इंटरवल पे रिपीट होता है। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट को याद करो तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो x पे होगी वही x प्लस 1 पे होगी। 1 ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली जैसे 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, अब अगर मैं 2.3 बोल दूं, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, तो सभी का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.3 है, वही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x पे है वही x प्लस 1 पे है, तो जो वैल्यू x पे है वही x प्लस t पे, t क्या हो गया यहाँ पे 1, तो हम कहेंगे यह पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1। अब अगर x प्लस 1 के इक्वल है तो फिर यही वैल्यू आएगी x प्लस 2 पे भी, फिर यही वैल्यू x प्लस 3 पे भी, इन जनरल यही वैल्यू आएगी x प्लस n पे, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लो। x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n सेम होता है, तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड है वो n है, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 भी आप बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते 1 है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि हमें जो बताना है वो सबसे
छोटा वाला पीरियड बताना है। फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो सबसे छोटा पीरियड होता है। फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल वर्ड लगाएं या ना लगाएं, पीरियड जब भी हम बोलते हैं तो फंडामेंटल ही बोलते हैं, सबसे छोटे वाले को ही बोलते हैं। तो सबसे पहली बार जो वैल्यू रिपीट होगी वो 1 पे होगी, तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड है 1। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ है कि sin x का पीरियड है 2 पाई। क्यों होता है? क्योंकि हम sin x की वैल्यू चेक करें तो sin की जो वैल्यू x पे आएगी वही वैल्यू x प्लस 2 पाई पे आएगी। sin 2 पाई प्लस x sin x ही बनेगा। sin 360 डिग्री प्लस x, 360 वैसे भी पूरा एक रोटेशन हो जाता है जो इफेक्टिवली 0 होता है, तो sin x की वैल्यू जो x पे होगी वही x प्लस 2 पाई पे होगी, तो फिर वही वैल्यू sin x प्लस बोलोगे नहीं, फिर यही वैल्यू sin x प्लस 6 पाई पे भी होगा। ऐसे अगर हम लिखते चले जाएं तो इन जनरल यही वैल्यू होगा sin x प्लस 2n पाई पे, वेयर n इज एनी इंटीजर। हाँ क्या हुआ? हाँ हेलो, उसी के यहाँ से? हाँ उसी के यहाँ से, वही जो बाहर बड़ा वाला मेडिकल स्टोर है। पिछली बार तो लेकिन उसी के यहाँ से लिया था। पिछली बार भी वही लेकिन निकाल के दिया था, वो बड़ी मुश्किल से निकाला था लेकिन निकाल के वही दिया था। वो नहीं होगा, वो वही है कि वो बहुत महंगी चीज़ भी नहीं और एक सामान निकालना नहीं चाह रहा होगा वो। तो साइन की वैल्यू जो x पे होगी वही x प्लस 2 पाई पे होगी, और जब x और x प्लस 2 पाई पे सेम वैल्यू तो वही 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होता रहेगा, तो वही वैल्यू फिर sin x प्लस 4 पाई पे भी होगी, वही sin x प्लस 6 पाई भी होगा। मतलब ये कि इन जनरल साइन का पीरियड क्या है 2n पाई, यानी पीरियड को आप 2 पाई भी बोल सकते हैं 4 पाई। अगर आपसे कोई पूछे कि sin x का पीरियड क्या है और आप बोल देते हो 6 पाई, तो लिटरली आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हैं। साइन का पीरियड 6 पाई भी है, साइन का पीरियड 8 पाई भी है, साइन का पीरियड 10 पाई भी है, साइन का पीरियड 12 पाई भी है, बट मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। मतलब जबकि आप सही बोल रहे हैं बट स्टिल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि आपको बताना है फंडामेंटल पीरियड, जो सबसे छोटा वाला पीरियड है वो बताना है, और साइन जो सबसे पहली बार वैल्यू रिपीट होगा वो 2 पाई इंटरवल पे होगा, तो आप कहेंगे कि साइन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है। ऐसे ही कॉस का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, सीकेंड का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, कोसिकेंड का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, बट tan और cot का फंडामेंटल पीरियड पाई है, क्योंकि ये tan और cot जो है ये पाई पे ही वैल्यू रिपीट कर जाते हैं। अगर आप sin पाई प्लस x निकालोगे तो sin x नहीं आएगा, sin पाई प्लस x माइनस sin x आएगा, cos पाई प्लस x निकालोगे तो माइनस sin x आएगा, बट tan और cot पाई पे रिपीट हो जाते हैं। tan पाई प्लस x की वैल्यू tan x ही हो जाती है, cot पाई प्लस x की वैल्यू cot x, तो ये हर पाई इंटरवल पे ही रिपीट होने लग सकते हैं। तो tan 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसमें tan और cot का पीरियड है पाई, बाकी 4 का पीरियड है 2 पाई, और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है जिसका पीरियड 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है। ठीक, इसके अलावा बाकी जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, चाहे आप कोई भी पॉलिनोमियल उठा लो, कोई भी रैशनल फंक्शन उठा लो, यानी 2 पॉलिनोमियल का रेशियो, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो नॉन पीरियोडिक है। ये फंक्शंस पीरियोडिक बस यही 6 ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अब 6 तो हमें पता है कि ये पीरियोडिक है। इन जनरल अगर हमें किसी फंक्शन का कोई आइडिया ना हो कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? तो जनरल मेथड चेक करने का क्या है कि अगर आपको चेक करना हो कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, तो आप ये इक्वेशन लेकर चलो, f of x plus t is equal to fx। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव t। t क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। और इस इक्वेशन से फिर t की वैल्यू निकालने की कोशिश। अगर t की वैल्यू कोई पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाती है तो फंक्शन पीरियोडिक है, नहीं आती है या t निकल कर आता है बट डिपेंडेंट ऑन एक्स आता है, कांस्टेंट नहीं आता है, तो फिर आप कहोगे कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। जैसे लीजिए क्वेश्चन, चेक वेदर द फंक्शन fx is equal to, check whether the function fx is equal to tan
एक्स स्क्वायर इज पीरियोडिक और नॉट। ध्यान दें, मैं tan स्क्वायर एक्स नहीं बोल रहा हूँ, tan एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, यानी जो पावर है वो सिर्फ x पे है। ये पीरियोडिक है या नहीं है, अगर हमें ये चेक करना है, एक समझ लीजिए मेथड। तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो आप क्या लेकर चलोगे, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इक्वेशन लेकर चलोगे। ठीक, f ऑफ x प्लस टी की क्या वैल्यू हो जाएगी, बोलो तो, tan x प्लस टी का स्क्वायर टू tan x स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो जनरल वैल्यू वाला ट्रिगोनोमेट्री का। क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा, tan अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा। तो लेफ्ट वाले को पढ़ लो tan थीटा, राइट वाले को tan अल्फा। तो थीटा जो जनरल होगा x प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा n पाई प्लस एक्स स्क्वायर, tan थीटा tan अल्फा, थीटा की जनरल वैल्यू n पाई, स्क्वायरिंग कर दिया तो x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बोलो सही है, n पाई प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो आप देख रहे हैं t में क्वाड्रेटिक बन रहा है, टी स्क्वायर प्लस 2xt माइनस n पाई 0 बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले में आएगा माइनस 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4n पाई बाई 2। कौन सा फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। क्या बना ये, माइनस x प्लस माइनस अंडर रूट t निकल तो गया बट t कांस्टेंट नहीं आ रहा है, x के टर्म में आ रहा है, तो t कांस्टेंट आना चाहिए, तभी आप कहेंगे फंक्शन पीरियोडिक है। तो सिंस t इज नॉट अ कांस्टेंट या सिंस t इज डिपेंडेंट ऑन x, देयरफॉर फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन ही है। ठंड लग रही है, सामने से हट जाओगे। ठीक, इसका एक सिंपल तरीका भी, और यूजुअली जो ये पीरियोडिक फंक्शंस चेक वगैरह करना ये आपसे स्कूल में बोर्ड में पूछते नहीं है, तो जरूरत जो हमें पड़ती है वो ऑब्जेक्टिव में ही पड़ती है। तो इतना लंबा ना करके हम डायरेक्टली भी शॉर्ट में भी चेक करके बता सकते थे कि एक्चुअल में tan x स्क्वायर पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। तो देखो कैसे चेक करते, अगर थोड़ा जल्दी करना होता तो हम इसे कर लेते। आप कह रहे हैं कि ये जो f ऑफ x प्लस टी है, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो f ऑफ x प्लस टी, ये अल्टरनेट मेथड आप देख रहे हैं दूसरा, तो ये fx होना चाहिए फॉर ऑल x को कुछ भी रख दें, ये ट्रू हो जाना चाहिए f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx, ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। बोलो ठीक है ये। अब देखो क्योंकि ये सारे x के लिए ट्रू है, तो अगर x को 0 रख दें तो ft क्या हो जाना चाहिए, f0। क्या किया हमने, x को 0 रख दिया, क्योंकि 0 पे डिफाइंड है फंक्शन, अगर ना डिफाइंड है तो x की जगह कुछ और रख देते, π/4 रख देते, π/2 रख देते, जहां पे ये डिफाइंड है। तो अगर x को 0 रख दे तो ये क्या हो गया, ft इज इक्वल टू f0। ft की क्या वैल्यू हो गई, tan t स्क्वायर, f0 की वैल्यू हो गई 0। बोलो सही है।
और tan थीटा 0 हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है n पाई, तो t स्क्वायर जनरल हो गया n पाई, यानी t आ गया अंडर रूट n पाई। इधर एनी जेनी बोलो सही है, और बोल भी दो बल्कि t इज एनी नेचुरल नंबर कर दो, चूंकि n को नेगेटिव लेंगे तब तो एनी इंटीजर लिख दो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो अगर फंक्शन का पीरियड t है तो अभी मैंने कहा था कि अगर फंक्शन का पीरियड t है तो हर t इंटरवल पे वैल्यू रिपीट होगी, यानी जो वैल्यू 0 पे है फिर वही t पे आएगी, फिर वही 2t पे आएगी, वही 3t पे आएगी, वही आएगा ना। तो देख लो ft f0 ले रहे हैं तो t की वैल्यू क्या आ रही है रूट n पाई, दैट मीन्स की वैल्यू रिपीट होगा 0 पे, फिर रूट पाई, फिर रूट 2 पाई, फिर रूट 3 पाई, यही हो रहा है ना, 0 रूट पाई रूट 2 पाई रूट। तो ये जो पॉइंट्स होने चाहिए ये एक सर्टेन इंटरवल पे होने चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल पे। तो वैल्यू कहां पे रिपीट हो रही है f0 0 पे, फिर क्या वैल्यू आ रही है रूट पाई, देन क्या आ रही है रूट 2 पाई, देन रूट। और ये जो पॉइंट्स है ये सर्टेन इंटरवल पे नहीं है, फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं है, गैप जो है बराबर नहीं है, 0 से रूट पाई का डिस्टेंस, रूट पाई से रूट 2 पाई का डिस्टेंस, रूट 2 पाई से रूट 3 पाई का अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो ये डिस्टेंसेस जो है वो सेम नहीं है। वैसे भी देखो ना इन सब से एक्चुअली 0 रूट पाई तो सबसे कॉमन ही निकल जाएगा ना, अगर आप ये क्या हो गया रूट 2 इंटू, ये क्या हो गया रूट 3 इंटू रूट पाई, नेक्स्ट क्या हो जाएगा रूट 4 पाई यानी 2 इंटू, फिर क्या हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट पाई। तो ये ऑब्वियसली बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है रूट पाई है, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है इसको इसके बीच में रूट 2 माइनस 1 रूट पाई, यही है ना रूट 2 माइनस 1 रूट पाई, फिर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा रूट 3 माइनस रूट 2 रूट पाई। तो बराबर डिस्टेंस पे नहीं है ये, और चूंकि बराबर डिस्टेंस पे नहीं है दैट मीन्स कि ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात, तो बोल भी दो। एक तो ये तरीका, कई बार क्या होता है कि फंक्शन का अगर सिंपल फंक्शन है जिसका ग्राफ आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वैसे ही दिख जाएगा कि अगर ग्राफ सर्टेन इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, जो भी ग्राफ है, जो 0 से t में ग्राफ आया वही t से 2 में 2t में रिपीट हो गया, वही 2t से 3t में रिपीट हो गया, तो आप स्ट्रेट अवे कह दीजिए कि फंक्शन पीरियोडिक है। तो कई बार ग्राफ से ही पता लग जाता है, जैसे लिखिए क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, माइनस 1 रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं। मान लो आपको चेक वेदर इट इज पीरियोडिक और नॉट, चेक दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, और अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल पीरियड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है, जो कि माइनस 1 रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है इंटीजर, तो दैट मीन्स कि माइनस 1 रेज टू इंटीजर है, और माइनस 1 पे कोई भी इंटीजर पावर डालोगे तो दो ही वैल्यू बन सकती है, 1 या माइनस 1। अगर माइनस 1 पे इवन पावर डालोगे तो 1 हो जाएगा, ऑड पावर डालोगे तो ये माइनस 1, तो इसकी वैल्यू दो ही बन सकती है, 1 या माइनस 1। तो अगर हम इसको इंटरवल में ब्रेक करके देखें, जैसे x को 0 से 1 में लेंगे, x को 0 से 1 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0, तो ये माइनस 1 रेज टू 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा अगर x 0 से 1 में, बोलो सही है। अगर x को 1 से 2 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 1 बनेगा, माइनस 1 रेज टू 1 माइनस 1 होगा। फिर x को 2 से 3 में लेंगे तो फिर से ये 1 बनेगा, 3 से 4 में लेंगे तो फिर से ये माइनस 1 बनेगा, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बोलो सही है। इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, तो माइनस 1 रेज टू 0 1 बन गया, माइनस 1 रेज टू 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 रेज टू 2 फिर से 1 हो गया, माइनस 1 रेज टू 3 माइनस 1। तो वैसे भी दिख रहा है कि इसकी वैल्यू दो ही रिपीट हो रही है, कौन सी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 रिपीट होता रहेगा। मतलब ये कि जो वैल्यू आपको 0 से 2 में मिल रहा है फिर वही रिपीट हो जा रहा है 2 से 4 में, फिर वही रिपीट हो जा रहा है 4 से 6 में, फिर वही रिपीट हो जाएगा 6 से 8 में, यानी हर 2 इंटरवल पे सेम ग्राफ इसका रिपीट होगा।
तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2। ग्राफ भी अगर ड्रॉ करके देखें इसका, अगर ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो दो ही तो इसकी वैल्यू बन रही है। 0 से 1 में इसकी वैल्यू क्या है? अगर x को 0 से 1 में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट क्लोज राइट, सही है। 1 से 2 में इसकी वैल्यू क्या बन रही है? -1, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। 2 से 3 में फिर से 1, अगर 2 से 3 में देखोगे तो वापस 1 हो जाएगा। 3 से 4 में फिर से -1 ऐसे। तो साफ दिख रहा है कि यही तो ग्राफ रिपीट हो रहा है, 1 -1 1 -1 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ यहां तक ग्राफ देखो, 0 से 2 तक, इतना ही देखो अभी, इतना ग्राफ 0 से 2 तक, तो जो ग्राफ आपको 0 से 2 में दिखाई दे रहा है वही फिर दिखाई दे रहा है 2 से 4 में, फिर वही होगा 4 से 6 में, फिर वही होगा 6 से 8 में, यानी हर 2 इंटरवल पे सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2। तो लिखो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2। लेकिन ध्यान रहे -1 रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है तो पीरियोडिक। अगर मान लो मैं -1 रेज टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की बजाय कुछ और बोलता, से मैं बोलता 3 रेज टू इंटीग्रल, तब ये पीरियोडिक नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर बढ़ती चली जाती। अगर x को 0 से 1 में लेंगे तो ये 3 रेज टू 0 बनेगा, यानी 1 बनेगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर 9 बन जाएगा, फिर 27 बन जाएगा, क्योंकि 3 रेज टू 0 3 रेज टू 1 3 रेज टू 2 3 रेज टू 3, इसकी वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ ऊपर होता चला जाएगा। तो ये पीरियोडिक नहीं है। तो कई बार आप वैल्यू देख करके या ग्राफ देख करके ही बता सकते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। और पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स देखेंगे। देखो आप फंक्शन को पीरियोडिक कब बोलते हो? जब f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। ये अगर हो जाए फॉर ऑल x तो आप कहेंगे फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक, फंक्शन कई बार पीरियोडिक होगा, t की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। और अगर हम t की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यानी ऐसा स्मॉलेस्ट t एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन पीरियोडिक है, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स है, बट हम ये नहीं बता पा रहे कि स्मॉलेस्ट t क्या होगा पॉजिटिव, तो आप कहेंगे कि फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो पीरियोडिक तो होंगे बट फंडामेंटल पीरियड उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख लीजिए, देयर मे बी सम फंक्शंस, there may be some functions which are periodic, but their fundamental period does not exist, एक तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन। अगर फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू पे फंक्शन चल रहा है लगातार, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि एक ही वैल्यू पे चल रहा है तो वैल्यू लगातार रिपीट हो रही है, एक ही ग्राफ बना हुआ है लगातार, तो लगातार रिपीट हो रही है तो पीरियोडिक तो है ही है। बट
उसमें एक सर्टेन इंटरवल नहीं मिल रहा कि कितने इंटरवल पे रिपीट हो रही है, क्योंकि लगातार रिपीट हो रही है तो उसके ग्राफ पे से हम चाहे जितना भी छोटा इंटरवल कट कर लें वैल्यू वही रिपीट होती रहेगी। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ये पीरियोडिक तो है बट इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि स्मॉलेस्ट इंटरवल कौन सा है जब वैल्यू रिपीट होगी, क्योंकि लगातार एक ही वैल्यू पे चल रहा है फंक्शन। तो लिख लो कांस्टेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल लिख लोगे, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, but its fundamental period does not exist। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपसे ये कोई फंक्शन दिया गया, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मान लो फंक्शन मैंने लिखा है f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, ये ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 है, x चाहे कुछ भी ले लिया जाए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू R, ऑलवेज 1 है, बोलो ठीक है ये। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ होगा कैसा? बोलो इसका ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू 1, ग्राफ होगा इसका y इज इक्वल टू 1, यानी 1 के लेवल पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा इसका। इनफैक्ट इधर भी है, आप चाहें तो इसको लेफ्ट पे भी एक्सटेंड कर लें ऐसे। तो ये ग्राफ है इसका, बोलो ठीक है ये, बोल भी दो। तो ये y इज इक्वल टू 1। बड़ा ऑब्वियस है कि पीरियोडिक तो है ही है, क्योंकि एक ही वैल्यू पे चल रहा है तो लगातार वैल्यू रिपीट हो रही है। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो फंडामेंटल पीरियड के लिए आप क्या देखते हैं कि लीस्ट इंटरवल, सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। अब इसमें से मैं चाहे जितने भी छोटे छोटे इंटरवल कट कर लूं वैल्यू रिपीट होती हुई दिखेगी। मान लो हमने इंटरवल कट कर लिया इससे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ इसका 0 से 1 में है, फिर वही ग्राफ 1 से 2 में रिपीट हो रहा है, फिर वही 2 से 3 में रिपीट हो रहा है, फिर वही 3 से 4 में रिपीट हो रहा है, फिर वही 4 से। तो हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड 1 है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड, इसका पीरियड 1 है, क्योंकि हर 1 इंटरवल पे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। लेकिन ये तो मैंने अपनी मर्जी से 1 पे कट किया ना भाई, मैं और छोटा कर दूं, यानी कहाँ पे कट कर दूं? हाफ पे, 3/2 पे, 5/2 पे, 7/2 पे। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो ग्राफ इसका 0 से हाफ में है वही रिपीट हो रहा हाफ से 1 में, वही रिपीट हो रहा 1 से 3/2 में, वही 3/2 से 2 में। तो इसका पीरियड अब हाफ हो गया। लेकिन हाफ भी तो मैंने अपनी मर्जी से कट किया और छोटा कर दूं, यानी 1/4 पे कर दूं। तो जो ग्राफ 0 से 1/4 पे होगा वही 1/4 से। तो इसको तो और छोटा करते चले जा सकते हैं। यानी हम ये नहीं बता सकते कि स्मॉलेस्ट इंटरवल कौन सा है, क्योंकि आप कोई भी इंटरवल बोलोगे मैं उसका आधा कर दूंगा। आप चाहे जितना भी छोटा इंटरवल बोल दोगे 0 से 0.1 तो मैं उसको और आधा कर दूंगा। तो इसका स्मॉलेस्ट इंटरवल आप नहीं बता सकते कि कितने स्मॉलेस्ट इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। यानी पीरियोडिक तो है बट चूंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड नहीं पता लग रही है तो हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ मारी बात? तो इट्स फंडामेंटल पीरियड, लिख लो, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। दिस फंक्शन इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो थ्रू आउट डिफाइंड है, मान लो हमने कहा था फंक्शन f(x) है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो उसकी भी वैल्यू ऑलवेज π/2 बनी रहेगी। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होगा, यानी ग्राफ y इज इक्वल टू π/2 पे होगा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन थ्रू आउट डिफाइंड है, फंक्शन पीरियोडिक है, फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पर इसमें एक कैच है, एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है जो आपसे गलती होगी। मान लो मैं ये फंक्शन लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x।
इसकी भी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। ये डिफाइन नहीं होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, सेकंड tan डिफाइन नहीं होते ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बोलो सही है? तो अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका भी ग्राफ वही रहेगा, y इज इक्वल टू 1 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, लेकिन ये बीच बीच में ब्रेक होगा। कौन से पॉइंट पे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका जो ग्राफ होगा ये भी वही है, y इज इक्वल टू 1 पे एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे। ये y इज इक्वल टू, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि हर पाई बाई 2 इंटरवल पे ग्राफ जो है वो, सॉरी पाई बाई 2 इंटरवल पे नहीं, पाई बाई 2 पे ब्रेक होगा। नेक्स्ट कहां पे ब्रेक होगा? 3 पाई बाई 2 पे। फिर कहां ब्रेक होगा? 5 पाई बाई 2 पे। ऐसे इधर ब्रेक होगा माइनस पाई बाई 2 पे, देन माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक, तो इसमें तो अपने आप ही इंटरवल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि हर पाई इंटरवल पे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। यानी जो ग्राफ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कितना लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक? पाई लेंथ। वही ग्राफ रिपीट हो रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर वही रिपीट हो रहा है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में। तो ये हमने ब्रेक नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली खुद से ब्रेक हो रहा है। कितने इंटरवल पे? हर पाई इंटरवल पे। हर पाई इंटरवल पे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, वही 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, वही 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। तो इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई है, क्योंकि हर पाई इंटरवल पे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि सिर्फ ये बोल देना कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है और इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत स्टेटमेंट है। कांस्टेंट फंक्शन अगर थ्रू आउट डिफाइंड है तो पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन एक सर्टेन इंटरवल पे अगर उस पे वैसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो वहां पे होल बन रहे हो, सर्टेन इंटरवल्स पे अगर ग्राफ पे होल बन जा रहे हो, तो हम कहेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक और फंडामेंटल पीरियड भी एग्जिस्ट कर रहा है। जितने इंटरवल पे होल्स बन रहे होंगे वही उसका पीरियड हो जाएगा, जिसमें इसमें हर पाई इंटरवल पे एक होल बनेगा। तो इसलिए ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है? पाई है। तो लिख लो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड इज पाई। पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड इज पाई। एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन की तीनों पॉसिबिलिटी होती है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक विदाउट हैविंग फंडामेंटल पीरियड, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक हैविंग फंडामेंटल पीरियड, जैसे ये हो गया पहला वाला। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक था, फंडामेंटल पीरियड उसका नहीं था। ये पीरियोडिक और इसका फंडामेंटल पीरियड भी है। फंडामेंटल पीरियड कितना है इसका? पाई। और कांस्टेंट फंक्शन नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है अगर उसमें होल्स बने, बट वो होल्स एक सर्टेन इंटरवल पे ना बने, रैंडम पैटर्न पे बन जाए, तो फिर वो एक सर्टेन इंटरवल पे जो कि रिपीट नहीं हो रहा है तो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो आप ये लिखिए, अगला एग्जांपल देखिए, fx is equal to 1 plus sin x integral part of pi over x minus एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, वही गलत लिख दिया, फिर से लिख लो। फंक्शन है 1 प्लस 1 अलग एक्चुअल में साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स पाई 1 अलग है। ये फंक्शन मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, कई बार एक्चुअल में इवन ऑड में भी इसकी बात की थी। इस फंक्शन की वैल्यूज ऑलवेज 0 है।
क्यों जीरो रहेगी? क्योंकि दिस इज साइन एन पाई। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हो जाता है? इंटीजर एन पाई, और साइन एन पाई क्या होता है? जीरो होता है। तो दिस इज साइन एन पाई जो ऑलवेज जीरो होगा। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट तो ऑलवेज जीरो हो जाएगा, यानी इस फंक्शन की भी वैल्यू ऑलवेज 1 है। बट दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 2 पे और -2 पे। क्योंकि x को 2 लोगे -2 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए, बाकी सारे पॉइंट पे ये डिफाइंड है। तो दिस फंक्शन इज 1। इस फंक्शन को भी हम कहेंगे कि fx इज इक्वल टू 1 है एक्सेप्ट 2 एंड -2। अगर आपसे कोई पूछे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो दिस फंक्शन इज इवन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट 1 बनी हुई है। तो इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो इवन होता है, और डोमेन भी सिमेट्रिक है, क्योंकि 2 पे डिफाइंड नहीं है तो -2 पे भी डिफाइंड नहीं है, तो ये इवन फंक्शन है। अब आते हैं कि पीरियोडिक में, पीरियोडिक है या नहीं है ये फंक्शन। ठीक, तो ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि इसमें दो होल बनेंगे। कहां पे? एक 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा और एक -2 पे डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट पे डिफाइंड होगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका भी ग्राफ वही है, y इक्वल टू 1 पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे। ठीक है, बट दो होल बनेंगे इसको। कहां कहां पे? 2 पे और एक -2 पे। बोलिए सही है? तो भाई ग्राफ ब्रेक हो गया इस बीच में, तो जो -2 से 2 में ग्राफ है कितना लेंथ हो गया? 4 लेंथ हो गया। वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा 2 से 6 में, क्योंकि फिर उधर तो थ्रू आउट 1 बना हुआ है। तो अगर मान लो फंक्शन -2 पे डिफाइन नहीं है, 2 पे डिफाइन नहीं है, कितना इंटरवल हुआ? 4 लेंथ। तो फिर 6 पे भी डिफाइन नहीं होना चाहिए था, फिर कहाँ पे? 6 के बाद 10 पे भी डिफाइन नहीं होना चाहिए था, फिर 14 पे भी अगर पीरियोडिक होता तो ये पीरियोडिक नहीं है। क्योंकि अगर पीरियोडिक होता और पीरियड हम 4 बोल रहे हैं, तो अगर 2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो 4 पे भी एग्जिस्ट, 6 पे भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, फिर 10 पे भी एग्जिस्ट नहीं करनी है। तो दिस इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये एक्चुअल में पीरियोडिक ही नहीं है। तो दिस इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि कांस्टेंट फंक्शन तीनों हो सकते हैं, पीरियोडिक विदाउट हैविंग फंडामेंटल पीरियड, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड, और नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं। ठीक, अगर वैल्यू थ्रू आउट एग्जिस्ट कर रही है, कांस्टेंट है, तो पीरियोडिक है, फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कांस्टेंट है और सर्टेन इंटरवल पे होल्स बन जा रहे हैं, फिक्स्ड इंटरवल पे, तो फंक्शन पीरियोडिक है, और फंडामेंटल पीरियड भी जितने इंटरवल पे होल्स बन रहे हैं। और अगर होल्स बन रहे हैं बट वो सर्टेन इंटरवल पे नहीं है, कुछ फाइनाइट से होल बन गए या इनफाइनाइट से होल भी बन गए, बट वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं है। मान लो एक होल बन गया 1 पे, दूसरा 3 पे, तीसरा 15 पे, 100 पे, यानी एक सर्टेन इंटरवल पे होल नहीं बन रहे, तो भी हम कहेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अब हम आते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के एग्जांपल पे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि स्टैंडर्ड फंक्शंस में सिर्फ 7 ऐसे फंक्शन हैं जो पीरियोडिक हैं। कौन कौन से? 6 ट्रिग्नोमेट्री वाले, एक फ्रैक्शनल पार्ट। 8 अगर बोलना चाहो तो एक कांस्टेंट फंक्शन भी आपका पीरियोडिक है, समटाइम्स विदाउट हैविंग फंडामेंटल पीरियड, दूसरा फंडामेंटल पीरियड। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan cot का पीरियड पाई है, बाकी 4 का पीरियड 2 पाई है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है। जब भी अब मैं पीरियड बोल रहा हूँ तो फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं ये कर रहा हूँ कि साइन का पीरियड 2 पाई है, तो एक्चुअली फिर साइन की वैल्यू हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होगी, तो 4 पाई पे भी वही वैल्यू मिलेगी, 6 पाई पे भी वही होगी, यानी हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होगा। तो लिखते जाए, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, कई सारी चीजें लिखनी है। देखो, पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, secant x, cosecant x is 2 पाई। इन चारों की पीरियड 2 पाई है। ठीक, अगेन बोल दे रहा हूं फिर से, ये फंडामेंटल पीरियड की बात करो। फिर नेक्स्ट लिखो, पीरियड ऑफ tan x एंड cot x।
पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसे हैं जो पीरियोडिक हैं। एक कांस्टेंट भी है, तो आप बोल सकते हो कि एक कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक है। बाकी अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन बनेगा तो इनके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे वो सारे नॉन पीरियोडिक हैं, चाहे पॉलिनोमियल हो, रैशनल हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले 6 के 6 सारे नॉन पीरियोडिक हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब के सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट, साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स पीरियड 2 पाई, tan एक्स, cot एक्स का पीरियड पाई है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन पे ऑड पावर डाला जाए या फ्रैक्शन में पावर डाला जाए, पीरियड चेंज नहीं होगा, पीरियड वही बोलेंगे 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन क्यूब एक्स बोल दूं तब भी पीरियड 2 पाई है। कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, कॉस रेस टू 5x बोल दूं, पीरियड ऑब्वियसली कॉस की वैल्यू 2 पाई इंटरवल पे रिपीट हो रही है तो कॉस रेस टू 5x का भी वही 2 पाई इंटरवल पे वैल्यू रिपीट होगी, कॉस रेस टू 7x की भी वही 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होगी। या फ्रैक्शन में पावर बोल दूं, फ्रैक्शन में पावर का मतलब रूट साइन एक्स, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका पीरियड क्या है, रूट साइन एक्स का पीरियड, तो सेम वही है जो साइन एक्स का पीरियड है। साइन की वैल्यू हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होती है, रूट साइन एक्स की वैल्यू भी हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होगी। तो फ्रैक्शन पावर डालने पे या ऑड पावर डालने पे पीरियड में कोई चेंज नहीं होता। लिख लीजिए, देयर विल बी नो चेंज इन द पीरियड, देयर विल बी नो चेंज इन द पीरियड if a trigonometric function is raised to an odd power or a fractional power पीरियड में चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनली पीरियड है वही रहेगा। लेकिन इवन पावर डालने पे पीरियड बदल जाता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इवन पावर डाल रहे हो तो पीरियड फिर सबका सब 6 का 6 सभी का पाई हो जाता है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है बट साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई रहेगा, साइन रेस टू 4x का पीरियड पाई रहेगा, साइन रेस टू 6x का पाई होगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस रेस टू 4x, कॉस रेस टू 6x, 6 की 6 सभी का पाई है। क्यों पाई हो जाता है? वो इसलिए कि पावर इवन डाल दिया तो फिर माइनस का कोई रोल नहीं रह जाता, माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। अगर मैं f ऑफ पाई प्लस एक्स निकालूंगा, पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस साइन एक्स। तो f ऑफ पाई प्लस एक्स एक्चुअल में fx नहीं आ रहा, fx क्या है, साइन एक्स है। f ऑफ पाई प्लस एक्स साइन एक्स नहीं आ रहा, माइनस साइन एक्स आ रहा है, यानी फंक्शन साइन एक्स का पीरियड पाई नहीं है। क्योंकि अगर पाई होता पीरियड तो फिर f ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू fx ही आनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं इसमें कोई इवन पावर डाल दूं, एनी इवन पावर 2, 4, 6, 8 कुछ भी डाल दूं, सिर्फ 4 डाल दिया तो इस पे पावर आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे पावर आ जाएगा 4। तो ये क्या बन गया, साइन रेस टू, और ये भी साइन रेस टू 4x, ये fx के इक्वल आ गया, फिर आ गया नहीं। तो अगर fx साइन रेस टू 4x है तो f ऑफ पाई प्लस एक्स fx हो जा रहा है, मतलब पाई इंटरवल पे ही वैल्यू रिपीट हो जा रही है। जो वैल्यू x पे आ रही है वही वैल्यू पाई प्लस एक्स पे आ जा रही है, पाई के बाद सेम वैल्यू आ जा रही है। तो साइन रेस टू 4x का पीरियड अब पाई है। वो इसलिए हो गया कि चूंकि पावर इवन है तो माइनस का कोई रोल नहीं रह गया। अगर माइनस आ भी रही वैल्यू तो पावर 4 बन के वही हो जाएगी। सेम ऐसे ही 6 की 6 सभी के साथ होगा, और मॉड लेने पे भी यही होगा। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड सीकेंड एक्स सभी का पीरियड पाई है। क्योंकि मॉड लेने पे भी क्या होगा, माइनस आ भी गया तो मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, मॉड साइन एक्स ही बनने वाला है। तो लिख लो, द पीरियड ऑफ एनी इवन पावर ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स इज पाई। इन पे कोई भी इवन पावर डाल दें तो पीरियड पाई होगा।
यहाँ पे इवन पावर डालने के बाद ऑड पावर डालोगे तब तो पीरियड जो था वही रह जाएगा, साइन का 2 पाई है तो साइन क्यूब एक्स का भी 2 पाई है, लेकिन इवन पावर पे सबकी पीरियड पाई है। सेम ऐसे ही अगर सभी पे मॉड लगा दिया जाए तो भी पीरियड सबका क्या है, पाई है। लिख लो द पीरियड ऑफ मॉड tan x मॉड cot x मॉड sin x मॉड cos x मॉड tan x मॉड cot x मॉड secant x मॉड cosecant x, 6 के 6 पूरे लिख दो, इज पाई। फिर वही रीजन है क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स वैसे तो माइनस साइन एक्स बनेगा, लेकिन अगर मॉड लगा हो तो मॉड साइन पाई प्लस एक्स और मॉड साइन एक्स दोनों एक ही चीज है। मॉड लगा हो तो मॉड साइन एक्स की वैल्यू और मॉड साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू दोनों सेम है, पाई इंटरवल पे ही रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan और cot का पीरियड पाई, बाकी 4 का पीरियड 2 पाई। ऑड पावर लेने पे जो पीरियड है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फ्रैक्शन पावर डालने पे भी कोई चेंज नहीं होगा। इवन पावर डालने पे फिर सभी का पीरियड पाई है, 6 के 6। मॉड डालने पे सभी का पीरियड पाई है, मॉड 6 में से किसी पे भी ले लिया जाए। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में अगर आप कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, पीरियड नहीं बदलता, पीरियड जो है वही रहेगा। अब जैसे आप करें साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, इसमें मैं नंबर ऐड प्लस 3 का पीरियड है, ऑब्वियसली 2 पाई है भाई, जब साइन रिपीट होगा तभी तो साइन एक्स प्लस 3 रिपीट होगा। तो अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन एक्स प्लस 3 का पीरियड भी 2 पाई है। कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन एक्स माइनस 3 बोल दो तब भी पीरियड 2 पाई बोलोगे। कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 7 साइन एक्स प्लस 3 बोल दो, तो 7 और 3 से हमें क्या करना है, 7 साइन एक्स प्लस 3 की वैल्यू तभी रिपीट होगी जब साइन एक्स की वैल्यू रिपीट होगी, या किसी नंबर से इसको डिवाइड कर दो, 7 साइन एक्स प्लस 3/9, 7 साइन एक्स माइनस 3/9, पीरियड वही है, पीरियड 2 पाई का 2 पाई ही बना हुआ है। अनलेस कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर ही चुके कि वो तीनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कांस्टेंट बन रहा है। तो वैसे अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, पीरियड में चेंज नहीं होता है। लिख लो, देयर विल बी नो चेंज इन द पीरियड, there will be no change in the period if a periodic function is increased, decreased, multiplied or divided by a constant quantity. Increased, decreased, multiplied or divided by a constant quantity. Increased, decreased, multiplied or divided by a constant quantity. ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको जरा ध्यान से समझें। अगर किसी फंक्शन f(x) का पीरियड आपको मालूम है, से t है, पीरियोडिक फंक्शन है और f(x) का पीरियड हमें पता है कि t है, फंडामेंटल पीरियड, और फंक्शन f(x) में हम x की जगह पे कोई लीनियर रख रहे हैं, ax प्लस b। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ये रूल लीनियर रिप्लेसमेंट के लिए वैलिड है। अगर आप x की जगह पे कोई लीनियर क्वांटिटी रख दे रहे हैं ax प्लस b, तो अगर f(x) पीरियोडिक है तो f ऑफ ax प्लस b भी हमेशा पीरियोडिक होगा। किसी भी फंक्शन में x की जगह पे अगर कोई लीनियर क्वांटिटी रख दो वो पीरियोडिक ही रहता है, और पीरियड जो नया वाला हो जाएगा वो हो जाएगा t/a। x की कोफिशिएंट से पीरियड को डिवाइड कर देना, जो ओरिजिनली पीरियड है रिप्लेसमेंट के बाद जो पीरियड आएगा उसमें वो क्या हो जाएगा, t/a। इनकेस अगर a नेगेटिव है, चूंकि पीरियड हमें पॉजिटिव लिखना होता है, तो अगर a नेगेटिव है तो t/a, मतलब सीधा सही हो गया कि जो x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना, साइन पे ध्यान नहीं देना, x का के साथ जो नंबर लगा होगा उससे आपको डिवाइड कर देना। तो लिख लो, इफ द पीरियड ऑफ f(x) इज t, if the period of f(x) is t, then the period of
f of ax plus b, then the period of f of x plus b is t over mod a, is t over mod a. अगर फंक्शन fx का पीरियड t है और आपको f of ax plus b का पीरियड लिखना हो तो t बाई मॉड है। दिमाग में बिठा रहे बिल्कुल कि किसी भी फंक्शन में x की जगह पे अगर कोई लीनियर क्वांटिटी रखा जाए, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में x की जगह पे अगर कोई लीनियर क्वांटिटी रखा जाए तो उसका पीरियड नहीं बदलता, सॉरी वो फिर भी पीरियोडिक होता है, पीरियड बदल जाता है। पीरियड क्या हो जाता है? t ओवर a, x की कोफिशिएंट से पीरियड को डिवाइड कर देना। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि sin 4x का पीरियड क्या है, तो पहले आप sin x का पीरियड सोचिए। sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। यहां हम sin 4x बोल रहे हैं तो पीरियड को x की कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 4, यानी क्या हो गया इसका पीरियड? पाई बाई 2। इसकी वैल्यू हर पाई बाई 2 इंटरवल पे ही रिपीट होने लगेगी। वैसे भी देखो ना, जब x एक्चुअल में, और आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये इसको अगर आप साइन थीटा पढ़ लो, थीटा किसको पढ़ लो? 4x को। साइन थीटा अगर पढ़ लो, थीटा आपने किसको पढ़ लिया? 4x को। तो जब x वैरी करेगा 0 से पाई बाई 2 में, x अगर हम 0 से पाई बाई 2 तक ले जाएंगे तो थीटा पूरा हो जाएगा 0 से 2 पाई तक। तो जब x 0 से पाई बाई 2 में ही जाएगा तो जो थीटा है वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। थीटा क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 2 पाई तक हो जाएगा। बोल हो जाएगी नहीं? तो अगर साइन 4x का पीरियड आपसे पूछा गया, क्या हो गया? 2 पाई बाई 4। लिखिए आप, राइट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। राइट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। cos x by 3, tan 3 plus 4x, mod sin 5 minus 6x, fractional part of 2x by 5, अंडर रूट secant 1 minus x by pi, cosecant स्क्वायर ix माइनस 2 by 4। इन सब का पीरियड लिखिए, और जो भी है लिख लो। 1 2 3 क्या करना है नंबर से, सबका पीरियड लिख। 1 2 3 4 5 6 है, मैंने एक बीच में गैप कर दिया।
हो गया? एक एक करके देखो। पहले ओरिजिनल पीरियड देखना है एंड देन ओरिजिनल पीरियड को x की कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव भी है तो साइन पे ध्यान नहीं दो, न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो कॉस का पीरियड वैसे होता है 2 पाई, तो यहाँ पीरियड क्या बोलेंगे इसका? 2 पाई को डिवाइड कर देंगे x की कोफिशिएंट से 1/3 से, तो इसका पीरियड होगा 6 पाई। समझ में आई बात? tan का पीरियड होता है x की कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। sin का पीरियड होता है 2 पाई, बट मॉड साइन है तो मॉड साइन का पीरियड होता है पाई। मॉड लग जाने के बाद पीरियड पाई हो जाता है। पाई को डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, यानी 6 से। माइनस भी है तो माइनस को छोड़ दीजिए, आप नंबर से डिवाइड कीजिए इसका, क्योंकि पीरियड एक्चुअल में पॉजिटिव ही लिखना होता है आपको हमेशा। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1 को डिवाइड करोगे 2/5 से x की कोफिशिएंट से, तो ये हो गया 5/2। इसका पीरियड सीकेंड का पीरियड होता है 2 पाई, रूट सीकेंड का भी 2 पाई ही रहेगा। 2 पाई को डिवाइड करेंगे x की कोफिशिएंट से, तो 1/पाई से, तो एक्चुअल में इसका पीरियड 2 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है। कोसिकेंड का पीरियड 2 पाई, बट कोसिकेंड स्क्वायर है तो पीरियड होगा पाई। पाई को डिवाइड करोगे x की कोफिशिएंट से, π/4 से, तो इसका पीरियड 4 है। लिख लोगे अब? अगला पॉइंट लिखो। अगर 2 या 2 से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शंस का कोई भी अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन हो, अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन का मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो कुछ भी हो, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो कुछ भी दिखाई दे, पीरियड चेक करना हो, तो पहले उस कॉम्बिनेशन में जितने भी फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं सबका पीरियड अलग अलग चेक करो एंड देन उनके पीरियड्स का एलसीएम ले लो। जो एलसीएम होगा वही उनका उस कॉम्बिनेशन का पीरियड होगा। ठीक है, तो लिखो द पीरियड ऑफ एनी अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, द पीरियड ऑफ any algebraic combination of 2 or more than 2 periodic functions, of 2 or more than 2 periodic functions is the LCM of periods of functions involved in the combination, functions involved in the combination. अगर 2 या 2 से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा हो, अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन का मतलब उनका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या रेशियो हो, पीरियड चेक करने को कहा जाए पूरे कॉम्बिनेशन का, तो उस कॉम्बिनेशन में पहले जितने पीरियड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबका अलग अलग पीरियड लोगे, सॉरी जितने फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं सबका अलग अलग पीरियड लोगे एंड देन उन पीरियड्स का एलसीएम जो होगा वही कॉम्बिनेशन का पीरियड कहलाएगा। अब पहले तो हम ये देखें और ये भी देख लें कि अगर एलसीएम मान लो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कॉम्बिनेशन में जितने फंक्शंस हैं उनके पीरियड्स का एलसीएम अगर एग्जिस्ट ना करे तो फिर आप कहोगे कि जो कॉम्बिनेशन है वो नॉन पीरियोडिक है। लिख लो इफ द एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, उसी में लिख लो आगे, इफ द एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट देन द कॉम्बिनेशन इज नॉन पीरियोडिक, देन द कॉम्बिनेशन इज नॉन पीरियोडिक। पहले तो हम ये देखेंगे
कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो देखो, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जब भी एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम तभी एग्जिस्ट करता है जब या तो सारे के सारे नंबर्स रैशनल हो, एलसीएम मिल जाएगा, या सारे इरेशनल हो, सेम इरेशनल फैक्टर वाले, इरेशनल फैक्टर उनका सेम हो, तो एलसीएम मिल जाएगा। उल्टा बोलूं कि एलसीएम कब नहीं मिलता है, तो रैशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दोनों नंबर हैं, एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो एलसीएम नहीं मिलेगा। अगर रैशनल इरेशनल जब भी मिक्स हो गया, एलसीएम नहीं मिल रहा है। या दोनों इरेशनल है बट उनका इरेशनल पार्ट डिफरेंट है, तब भी एलसीएम नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। एलसीएम का मतलब वैसे होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है। जैसे मान लो आपको एलसीएम लिखना है 3 का और 5 का, तो 3 क्या करें, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप 3 के मल्टीपल लिखो तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे ही होंगे। 5 के मल्टीपल्स लिखो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, जो सबसे छोटा कॉमन बन रहा है, लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन क्या है दोनों में, 15। आप देख रहे हैं कि दोनों में 15 कॉमन है, तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी जो एलसीएम है, वो 15 है। तो अगर दोनों नंबर रैशनल है तब तो एलसीएम मिल गया आपको। लेकिन अगर मान लो मैं 3 के बजाय एक नंबर लेता हूं से √2, इरेशनल नंबर, इसके मल्टीपल क्या होंगे, √2 के मल्टीपल होंगे √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, ऐसे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करते जाए, 1, 2, 3, 4, 5 से ही करते हैं ना भाई। जैसे 3 का मल्टीपल ले रहे हो तो 3 को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। 5 का मल्टीपल ले रहे हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। √2 का मल्टीपल ले रहे हो तो √2 को भी मल्टीप्लाई करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2। ऑब्वियसली √2 के सारे मल्टीपल इरेशनल होंगे, जबकि इधर सारे मल्टीपल रैशनल है, तो इनमें तो कुछ कॉमन बनेगा ही नहीं। यानी 5 और √2 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और √2 का एलसीएम क्या है, तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये मत बोल दोगे 5√2। एक्चुअली इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें और इसमें कभी कुछ कॉमन बनेगा ही नहीं। तो 5 एंड √2 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या 3 एंड √2 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मान लो एक नंबर √2 है और दूसरा नंबर मान लो मैं लेता हूं 3√2, तो 3√2 का मल्टीपल क्या बनेगा, 6√2, 9√2, 12√2, 15√2। इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि 3√2 दोनों में, 3√2 यहाँ भी है वहां भी है, तो √2 एंड 3√2 का एलसीएम मिल जाएगा। अगर दोनों इरेशनल है और इरेशनल पार्ट सेम है तो एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 5√3, तो 5√3 के मल्टीपल क्या होंगे, 10√3, 15√3, 20√3। इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर इसके मल्टीपल देखोगे, इसके मल्टीपल देखोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों इरेशनल है बट एलसीएम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका इरेशनल फैक्टर √2 है और उसका इरेशनल फैक्टर √3 है। तो इन सारी बातों को मिलाकर आप ये समझिए कि एलसीएम तभी मिलता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, अगर सारे रैशनल हो तो एलसीएम मिल जाएगा। अगर सारे इरेशनल हो और इरेशनल पार्ट सेम हो तब भी एलसीएम मिल जाएगा। कब नहीं मिलता एलसीएम, रैशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं मिलता। अगर एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल हो, एलसीएम नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2 और पाई का एलसीएम क्या होगा, तो आप 2 पाई मत बोल दोगे, 2 एंड पाई का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे 3 और √2 का एलसीएम क्या, तो आप 3√2 मत बोल दोगे, तो आप बोलोगे एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, 3 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं मिलता। अगर दोनों इरेशनल है और इरेशनल पार्ट डिफरेंट है तब भी एलसीएम नहीं मिलेगा। जैसे √2 और √3 का एलसीएम लोगे तो √2 और √3 का एलसीएम √6 मत बोल दोगे, √2 एंड √3 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि √2 के मल्टीपल सारे √2, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसे आएंगे, जबकि √3 का मल्टीपल आएगा √3, 2√3, 3√3, 4√3, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होगा। तो लिख लीजिए, इसी में आगे लिखते जाएंगे पॉइंट वाइज। The LCM of 2 or more than 2 numbers exists only when
The LCM of two or more than two numbers exists only when either all the numbers are rational, all the numbers are rational, or all the numbers are irrational, or all the numbers are irrational, having same irrational factors, having same irrational factor. उल्टा याद रखना हो तो ऐसे याद रखें कि रैशनल और इरेशनल कैल्शियम नहीं मिलता। अगर एक रैशनल दूसरा इरेशनल, कैल्शियम नहीं मिलेगा। दोनों इरेशनल बट इरेशनल पार्ट डिफरेंट तो भी कैल्शियम नहीं मिलेगा। √2 और √3 कैल्शियम नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि अगर आपको कभी फ्रैक्शन कैल्शियम लेना हो, जैसे अगर मान लो इसका एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम ऑफ 2/3, 1/6, 5/9 एलसीएम पूछा गया। एलसीएम तो लिख ही चुका हूं। इन चारों का मान लो आपसे एलसीएम पूछा गया कि इन चारों का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम ले रहे हो तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम लिखना ऊपर और डिनोमिनेटर्स का HCF लिखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फ्रैक्शंस के एलसीएम के लिए न्यूमरेटर्स का एलसीएम लिखना है, डिनोमिनेटर्स का HCF लिखना है। क्या बनेगा बोलो? अगर पहले एलसीएम देखो 2, 5 एंड 4 का, न्यूमरेटर में क्या है 2, 1, 5, 4, एलसीएम कितना बनेगा 20। और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर देखो 3, 6, 9, 3, ऑब्वियसली इनमें कॉमन फैक्टर 3 है, तो एलसीएम इन चारों का है 20/3। ठीक, या मान लो आपसे एलसीएम पूछा गया π/2, 2π/3, 3π/4, सपोज इन तीनों का एलसीएम। तो ऊपर पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लो, π, 2π एंड 3π, एलसीएम बनेगा 6π, एलसीएम होगा 6π। और डिनोमिनेटर में 2, 3, 4 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 2, 6π/1, तो ये 6π होगा एलसीएम। ठीक, अब वापस आते हैं पीरियोडिसिटी पे। क्या बोल रहे थे हम कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का कोई भी अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन हो, चाहे सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, रेशियो, पीरियड चेक करना है तो पहले इसमें जितने फंक्शंस हैं सबका पीरियड अलग अलग चेक करेंगे एंड देन पीरियड्स का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम होगा वही पीरियड हो जाएगा। एलसीएम अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन पीरियोडिक नहीं। जैसे लिखिए क्वेश्चन, राइट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, राइट द पीरियड्स of the following functions. Suppose मैंने फंक्शन लिया f(x) is equal to 3 sin 4x minus 4 sin 5x plus 5 cos 6x माइनस 1। मान लो इसका पीरियड चेक करना है, किस फंक्शन का पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x). तो आप क्या करें कि इसमें पहले जितने फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं सबका अलग अलग पीरियड चेक करो। तो sin 4x का पीरियड क्या हो गया? अगर इसका पीरियड लें, बोलो क्या इसका पीरियड 2π/4। साइन का पीरियड 2π तो 2π, इसका पीरियड क्या है 2π/5, इसका पीरियड क्या है 2π/6। तो 3 पीरियड हो गए, एक का पीरियड हो गया π/2, दूसरे वाले का पीरियड हो गया π/5, तीसरे वाले का पीरियड हो गया π/3 एंड देन इनका एलसीएम ले लो। तो न्यूमरेटर का एलसीएम π, 2π एंड π, एलसीएम क्या हो गया 2π। डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 2, 5 एंड 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो 2π। तो इसलिए आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है f(x) का पीरियड 2π है।
पीरियड ऑफ एफ एक्स इज 2 पाई, यानी इस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट हो। ठीक, नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 5 secant x by 3 minus 4 cosecant 2x by 5 plus 5 mod tan 3x by 4 minus 7 इसकी पीरियड बताओ। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बोलिए। नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं करता। क्या कर ले, प्रॉब्लम कर ले। वो तो गया 65 गलत है तो मेरा नाम अरे मैं तो तेरा हो गया। हो गया सभी का? सबके पीरियड चेक करो पहले, देखो इधर। फर्स्ट वन का पीरियड है, ग्राफ इसका पीरियड चेक करोगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/3 और इसका पीरियड है पाई डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक, तो पीरियड हो गया 6 पाई फर्स्ट वाले का, 6 पाई ओवर 1 सेकंड वाले का, 5 पाई ओवर 1 और थर्ड वाले का पीरियड 4 पाई ओवर 3। एलसीएम लोगे इन पिन का 5 4 6, एलसीएम बनेगा 60 और 1 1 3 का कॉमन फैक्टर 1, तो 60 पाई इसका पीरियड। बोलो सही है? तो आप बोलोगे फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है 60 पाई। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव साइन 4x over fractional part of x plus 1 by 5। इसका पीरियड बताओ। पीरियड बताओ।
ये भी नहीं है, वो भी नहीं था, सिर्फ दो ही क्वेश्चन असाइनमेंट में ऐसे से। ये भी आगे का है, इस टॉपिक के दो ही क्वेश्चन पिछले डीपीएस में थे ना इसके क्वेश्चन, पिछले डीपीएस में है, पीरियोडिक का पिछले डीपीएस में। मोटी बुद्धि वो तेरी है। हो गया ये? देखो भैया, पीरियड चेक करो। sin 4x का पीरियड, sin 4x का पीरियड है 2π/4। बोलो ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, तो 1 को डिवाइड करोगे x की कोएफिशिएंट से 1/π से। एक पीरियड हो गया π/2, दूसरा पीरियड हो गया, ऑब्वियसली एलसीएम इन दोनों का बनेगा पाई। 90 और 180 का एलसीएम 180 होगा, तो पीरियड इसका पाई। ठीक, बोलो सही है। नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू अंडर रूट बात मत करो, साइन πx डिवाइडेड बाई 2 times fractional part of x over root 3 plus 4। इसका पीरियड बताओ। does not exist. Does not exist. यहाँ से पता चल जाता है कि नीचे बारिश हो रही है। पूरी बारिश, एसी में तो नहीं कितना पानी पूरी बारिश। एसी में भी तो कितना अच्छा है। मैं किसी और बात पे हंसी नहीं सकती, तेरी बकवास पे हंसूंगी। पागल की कोई जाली लगाने के इसको भगाओ तो हो गया सभी का? देखो इधर, बात बंद करो, एक एक करके पीरियड चेक करो। साइन एक्स का पीरियड 2π, साइन का पीरियड 2π, रूट साइन का भी पीरियड 2π। 2π को डिवाइड करोगे x की कोएफिशिएंट से यानी पाई से, तो न्यूमरेटर का पीरियड है 2π/π। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 को डिवाइड करो 1/√3 से। एक पीरियड 2 आ रहा है, दूसरा पीरियड √3 आ रहा है, और इनका एलसीएम बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए दिस फंक्शन fx इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। दिस फंक्शन fx इज नॉन पीरियोडिक। समझ में आई बात? क्या बोला गया आपसे? अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या रेशियो, पीरियड चेक करना हो, पहले सबका अलग अलग पीरियड एंड देन एलसीएम। जो एलसीएम है वही पीरियड है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, जैसा लास्ट वाला केस हो गया। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेनी है आपको। क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खास करके अगर है तो पहले आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद पीरियड के लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई बार होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरी आप पढ़ चुके हैं, कई बार ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो सिंप्लीफाई करके एक्चुअल में कांस्टेंट बन जाता है। तो अगर कांस्टेंट बन गया तो फिर तो वो कांस्टेंट वाला केस हो जाएगा। कांस्टेंट वाले केस में तीनों बातें हो सकती है, फंक्शन पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो पहले
जब भी लगे कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद पीरियड के लिए जाना है। अगर मान लो कांस्टेंट ना भी बना, तब भी कई बार होता है कि सिंप्लीफाई करने पे कुछ फैक्टर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वगैरह से कैंसिल हो जाते हैं, तो पीरियड बदल जाता है। तो हमेशा पहले सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद पीरियड के लिए जाओगे। लिख लीजिए, एक्सेप्शंस लिख लो या प्रिकॉशंस लिख लो, जो भी लिखना है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए फंक्शन इज पॉसिबल, इफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए फंक्शन इज पॉसिबल, then find the period only after simplifying the function, only after simplifying the function. After simplifying the function. जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन लिखा, ध्यान दोगे तो मान लो मैंने फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स टू पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई बाई 3। अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं किया और ऐसे ही चले गए पीरियड के लिए, तो इसका पीरियड 2 पाई है ऑब्वियसली, चूंकि तीनों का पीरियड 2 पाई है, 2 पाई एंड 2। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो पीरियड तीनों का 2 पाई, तो एलसीएम वैसे दिखता है 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, इनफैक्ट तीनों का पीरियड इसमें 2 पाई है, तो वैसे दिखता है कि इस फंक्शन की पीरियड 2 पाई होगी, बट एक्चुअली ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो इसलिए कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता, तो जो लास्ट वाले 2 हैं उसको मैं पढ़ सकता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो एक्स कॉस 2 पाई बाई, बोलो सही है। लास्ट वाले 2 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी, क्या बना ये साइन एक्स 120 है, कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, तो देखो ये 0 बन जा रहा है। तो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 है और कांस्टेंट फंक्शन है, और ये थ्रू आउट डिफाइंड भी है, दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स कुछ भी रख दें ये ट्रू, तो इसलिए ये पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल